गुड मॉर्निंग सभी को। तो ये जो क्लास है ये सुबह 9 बजे वाली, ठीक है, जो इंग्लिश में सुबह 9 बजे टॉपिक चल रहा है। शाम को जो बैच चलता है उसका वीडियो बाद में आएगा। वैसे शाम वाले भी देख सकते हैं, इससे अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सुबह चल रहा था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पहला रूल है, जैसे हम देखते हैं। पहला रूल कहता है कि अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये मतलब ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस के एक भाग का रिलेशन दूसरे से बताते हैं उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। अगर इनके द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। एंटीसीडेंट माने जैसे ये है दैट, रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले क्या लगा है, एंटीसीडेंट माने इससे पहले होता है। इससे पहले क्या लगा, वुमन लिखा है ना, तो इसके बाद जो वर्ब लगेगी इसके अकॉर्डिंग ही लगेगी। जैसे आपका वुमेन होता है तो वो सिंगुलर होता है, WOMEN हो जाता है तो प्लूरल हो जाता है। तो दैट से पहले जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर है तो उसके बाद दैट के बाद वही आपकी वर्ब लगेगी। अगर दैट से पहले प्लूरल है तो दैट के बाद प्लूरल वर्ब लगेगी। दैट से पहले सिंगुलर है, दैट के बाद प्लूरल आपकी वर्ब लगेगी, ठीक है ना। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा सब्जेक्ट होगा उसके बाद वैसे ही वर्ब आपको लगानी है। जैसे यहाँ पर देखो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, तो दैट से पहले क्या लगा हुआ है, वुमन लगा हुआ है ना, प्लूरल लगा हुआ है, तो इसके बाद वर्ब कौन सी लगाई मैंने, हैव लगाई, नॉट हैज़। समझ रहे हो ना, जो रिलेटिव प्रोनाउन है इससे पहले जो सब्जेक्ट होगा उससे के अनुसार इसके बाद जो आने वाली वर्ब है उसको लगाएंगे। तो शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, ठीक है। मतलब वो इसका मतलब समझो कि वो उन महिलाओं में से है जो इस नोबलेस्ट वुमेन में से एक है जो इस दुनिया में जी है। ईजी है, आसान है। अगर कोई डाउट तो फिर पूछ लेना, वैसे कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। अब देखो जो दूसरा रूल है, दूसरा रूल क्या कहता है, ये जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना दूसरे रूल में, ईच हो गया, एवरी हो गया, एवरीवन हो गया, समवन हो गया, समबडी हो गया, नोबडी हो गया, नन हो गया, वन हो गया, एनी हो गया, मैनी अ हो गया, मोर देन वन हो गया, ये सभी अर्थ में सिंगुलर होते हैं। मतलब अगर मैं इनको यूज़ करूँगा इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो भाई वर्ब हो, आपका नाउन हो, या जो भी चीज़, मतलब अगर मैंने ये वर्ड्स यूज़ कर लिए तो सेंटेंस में वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, आपका कोई प्रोनाउन हो, सारे के सारे सिंगुलर यूज़ होंगे। जैसे मैंने कहा ईच स्टूडेंट, जब मैं ईच कहता हूँ ना, ईच का मतलब क्या है कि मैं प्रत्येक की बात कर रहा हूँ। ईच स्टूडेंट ना, ईच हर एक की बात कर रहा हूँ, एक की बात कर रहा हूँ तो मतलब सिंगुलर। तो सिंगुलर है ईच स्टूडेंट, तो उसके बाद क्या लगाऊंगा मैं, हैज़, क्योंकि मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ। हैज़ आ गया ना, हैव नहीं लगेगा, हैज़ प्लूरल के हाथ लगता है, ठीक है। जब मैं ईच स्टूडेंट कह रहा हूँ तो इसका अर्थ है कि भैया प्रत्येक स्टूडेंट। अगर प्रत्येक है, एक क्या हो जाता है, फिर एक वचन हो गया ना, एक वचन हो गया तो भाई उसके साथ क्या लग जाएगा, सिंगुलर वर्ब लग जाएगी जो कि हैज़ है, नॉट हैव। तो मैं ये कह रहा हूँ इस रूल का मतलब ये है कि भाई जितने ये वर्ड हैं अगर इनको किसी भी सेंटेंस में यूज़ किया जाए तो ये एज अ सिंगुलर कंसिडर किए जाएंगे। इनको सिंगुलर मानूंगा और इनके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, ठीक है ना, समझ आई बात। अब देखो इसमें जो दूसरा आपका एग्जाम्पल है, इसमें क्या याद रखना आपको, जैसे मैं करता हूँ, अगर मैं कहीं पर ही यूज़ कर रहा हूँ ना तो ही के लिए मैं हिज यूज़ करता हूँ, पोसेसिव केस है ना, ही का हिज। आपका शी होता है तो शी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। वैसे अगर कहीं पर वन हो रहा है यूज़ तो उसका पोसेसिव केस क्या होगा, हिज नहीं होके वंस होगा। समझ रहे हो ना, सिंगुलर तो चीज़ें होंगी ही, उसके साथ साथ में आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। जैसे मैं कह रहा हूँ वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी, ठीक है। तो जो वन है इसके लिए मैंने पोसेसिव केस क्या यूज़ किया, वंस किया। इसकी जगह मैं हिज या हर यूज़ नहीं करूँगा। जैसे ही के लिए हिज होता है, शी के लिए हर होता है, तो वन के लिए वंस होगा कहीं पर भी, ठीक है ना। आपसे कैसे पूछेगा, आपको सीधा सेंटेंस देगा, उसमें जैसे पूरा लिखा है यहाँ पर आपका हिज लिख देगा, आपको लगेगा सही है, वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज हिज एनिमी, तो वो हिज नहीं होगा, वंस होगा। समझ गए ना, जैसे शी के लिए हर और आपका ही के लिए हिज, वैसे वन के लिए वंस। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला रूल देखो। अगला एग्जाम्पल जैसे एक बेटा, जैसे आपका पहले ये देख लो, जो मैंने मैनी लिखा है ना, मैनी जो वर्ड है मैनी, इसका यूज़ कैसे कैसे होता है। अगर जो मैनी है इसके बाद मैं अ का प्रयोग कर देता हूँ, ए का यूज़ किया है ना मैंने, अगर मैनी के बाद ए का यूज़ हुआ है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। देखो मैन जो है सिंगुलर है ना, इसका प्लूरल क्या होता है, MEN, मैन, MAN मैन हो गया सिंगुलर, MEN हो गया प्लूरल। अगर कहीं पे मैनी यूज़ हो रहा है और मैनी के जस्ट बाद मैंने अ यूज़ किया है तो उसके बाद जो नाउन यूज़ होगा वो सिंगुलर यूज़ होगा। अभी नाउन सिंगुलर है तो उसके बाद वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर यूज़ होगी ना, सिंगुलर क्या सिंगुलर होती है, प्लूरल क्या प्लूरल होती है, ठीक है। तो मैनी अ मैन हैज़ कम, नॉट मैनी अ मैन हैव कम। समझ गया ना क्या कह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो फ़र्क क्या है, मैंने यूज़ किया उसके बाद अ का प्रयोग नहीं किया बीच में, यहाँ पर कोई ए नहीं है
तो अगर मैनी के बाद ए का यूज़ नहीं हो रहा है तो उसके बाद जो नाउन आपका यूज़ होगा वो क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। MEN मैन प्लूरल है ना, तो मैनी के बाद अगर ए का यूज़ हो रहा है तो उसके बाद जो नाउन यूज़ होगा वो सिंगुलर होगा, और उसके बाद जो वर्ब होगी सिंगुलर का सिंगुलर, तो भाई सिंगुलर यूज़ होगी। लेकिन अगर मैनी के बाद अ यूज़ नहीं हो रहा है तो जो उसके बाद नाउन यूज़ होगा वो आपका प्लूरल होगा, और प्लूरल है तो उसके बाद वर्ब भी कैसे आएगी प्लूरल, जैसे मैनी मैन MEN मैन हैव कम, मतलब बहुत सारे लोग आ चुके हैं, समझ लो। अब देखो जैसे, या फिर ऐसा हो अ ग्रेट या अ ग्रेट मैनी, कुछ भी हो, अगर अ नहीं लग रहा है ना, मैनी के बाद अ नहीं लग रहा है, मैनी से पहले नहीं, मैनी के बाद अ नहीं लग रहा है, तो उसके बाद जो नाउन यूज़ करूँगा मैं वो सिंगुलर करूँगा। लेकिन अ नहीं लग रहा है, सॉरी, अगर अ लग रहा है तो जो उसके बाद नाउन यूज़ होगा वो सिंगुलर यूज़ होगा। अगर अ नहीं लग रहा है तो प्लूरल यूज़ होगा, जैसे ग्रेट या अ ग्रेट मैनी मैन, यहाँ पर मैंने मैन यूज़ किया है MEN जो प्लूरल है, क्योंकि मैनी के बाद यहाँ पर अ नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पर प्लूरल आपका नाउन यूज़ हुआ तो वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। समझ, मैनी के यूजेस हैं कि मैनी को किस किस सेंस में यूज़ किया जा सकता है। अब एग्जांपल देखो, जैसे मैनी स्टूडेंट, अब देखो मैंने स्टूडेंट्स क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, मैंने स्टूडेंट लिखा है ना, ये सिंगुलर है, प्लूरल क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि मैनी के बाद क्या लग गया है, अ। समझो, मैनी अ स्टूडेंट होगा, अगर मैं अ हटा दूँ तब यहाँ पर क्या हो सकता है, मैनी स्टूडेंट्स हो सकता है, समझ लो। अगर ये स्टूडेंट जो सिंगुलर है तो भाई इसके बाद वो भी कौन सी लगेगी, सिंगुलर तो लगेगी। मैनी अ स्टूडेंट हैज़ नॉट डन देयर या हिज, मैनी अ स्टूडेंट है। अब देखो, जब मैं यहाँ पर सब कुछ सिंगुलर यूज़ कर रहा हूँ तो जो ये आपका इन दोनों में से भी तो सिंगुलर यूज़ होगा। देयर किसके लिए होता है, अगर दे यूज़ करता हूँ मैं THEY, तो उसके लिए यूज़ करता हूँ मैं THEIR, ठीक है। और जैसे ही यूज़ करता हूँ तो उसके लिए यूज़ करता हूँ मैं हिज। तो यहाँ पर आपका जो ये बन रहा है, मैनी अ स्टूडेंट हैज़, सिंगुलर यूज़ किया ना, तो इन दोनों में से भी सिंगुलर यूज़ होगा, मतलब हैज़ यूज़ होगा, नॉट देयर। मैनी अ स्टूडेंट हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क। समझ क्या कह रहा हूँ, सिंगुलर अगर शुरुआत सिंगुलर से हो रही तो पूरा सेंटेंस सिंगुलर में जाएगा, कंसेप्ट ये है, और आपको समझना है कि उसके साथ क्या सिंगुलर लगना चाहिए। अब देखो, जैसे मैं मोर देन, अब देखो मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट, मतलब एक से ज़्यादा आदमी प्रेजेंट थे। अब इसको हो गया मोर देन वन तो बहुवचन हो जाता है, तो यहाँ पर वॉज क्यों लगा, मोर एक से ज़्यादा बहुवचन हो गया ना, तो यहाँ पर वॉज क्यों लगा। अब देखो इसको ऐसे समझो, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक से ज़्यादा पेन है कहूँ, या मेरे पास एक से ज़्यादा पेने हैं, है ना, नॉर्मली समझो, मैं अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पेन है तो मैं कहूँगा तो यही ना कि मेरे पास एक से ज़्यादा पेन है, क्या कहा मैंने, मेरे पास एक से ज़्यादा पेन है, या मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा मेरे पास एक से ज़्यादा पेन है नहीं कहूँगा ना, कहूँगा तो मैं यही कि मेरे पास एक से ज़्यादा पेन है। तो मैंने किसका यूज़ किया, सिंगुलर का यूज़ किया ना, एक से ज़्यादा के लिए भी। हाँ, मैं बता रहा हूँ मेरे पास एक से ज़्यादा है, लेकिन यूज़ किसका कर रहा हूँ मैं, सिंगुलर का तो कर रहा हूँ, पेन ही तो यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास एक से ज़्यादा पेन है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास एक से ज़्यादा पेने हैं, तो अजीब लगेगा थोड़ा। तो यही कारण है कि यहाँ पर भाई मोर देन वन, याद रखना बहुत कन्फ्यूजिंग है, मोर देन वन है, लेकिन इसके बाद भी आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ होती है, वॉज नॉट वर। समझ गए इतनी चीज़, अगर समझ गए तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब रूल नंबर 3 आता है आज का। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखो इसमें ऐसा फ़ायदा है ना यार, तुम बार बार इसको रिपीट करके सुन सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार समझ नहीं आ रहा, दो बार सुनो, दो बार समझ नहीं आ रहा, 3 बार सुनो, समझ आ जाएगा, ठीक। फिर भी नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो रूल 3 क्या कह रहा है, रूल 3 कहता है भाई, अगर कहीं पर भी ईच एवरी वन आदि के बाद ऑफ का प्रयोग हो, ध्यान से सुनना, ऑफ, ईच एवरी वन के बाद ऑफ का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होगा या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल में होता है, लेकिन इसके बाद आने वाली वर्ब एडजेक्टिव क्या या प्रोनाउन जो भी है सिंगुलर होते हैं। अब देखो कैसे, मैंने कहा वन ऑफ यूज़ किया ना, मैंने कहा जितने भी वर्ड हैं आपके इनके बाद अगर ऑफ का यूज़ होता है तो उसके बाद जो नाउन यूज़ होगा वो आपका कैसा होगा, प्लूरल। तो मैंने लिखा वन ऑफ द बॉयज़ लिखा, मैंने बॉय नहीं लिखा। समझ लो ना क्या फ़र्क है, मैंने बॉय नहीं लिखा, बॉयज़ लिखा। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि ईच एवरी वन इसके बाद अगर ऑफ का प्रयोग हो जाता है तो उसके बाद अगर नाउन प्रोनाउन कुछ भी लगा रहा हूँ मैं तो वो प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पर लगाया ना मैंने बॉयज़ लिखा, ना कि बॉय, ठीक है। इसके बाद जो नाउन है कि आपका बॉय क्या है, लड़का, नाउन होता है ना, नाउन तो आपका प्लूरल लगेगा, लेकिन जो इसके बाद वर्ब लगेगी वो सिंगुलर ही लगेगी, प्लूरल नहीं लगेगी। देखा क्यों, क्योंकि मैं एक एक बात तो एक ही कर रहा हूँ ना, वन ऑफ द बॉयज़ मतलब उन लड़कों में से एक है, कहते मैं वो रहा हूँ एक, वन ऑफ द बॉयज़ उन लड़कों में से एक है, बात तो मैं एक ही कर रहा हूँ। अगर मैं बात एक ही कर रहा हूँ तो भाई क्या लगेगा, एक के साथ हैज़ लगेगा, नॉट हैव डन हिज वर्क। अब देखो मैंने हिज लिखा, क्यों, बात तो मैं एक ही कर रहा हूँ, एक ही नहीं तो क्या होगा काम, देयर क्यों लिखूँ, चूज़ तो मैं एक ही कर रहा हूँ ना, बहुत सारों में से एक, वन ऑफ द बॉयज़ का मैंने, मतलब वन ऑफ द बॉयज़, समझ रहे हो। तो हैज़ लगा। ऐसे इसको देखो, दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है आपका वन ऑफ द गर्ल्स वन के बाद ऑफ लगा
तो जहाँ पर भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि ईच एवरी वन के बाद ऑफ लग रहा है, तो उसके बाद जो नाउन एडजेक्टिव या प्रोनाउन जो भी यूज़ करोगे वो प्लूरल होगा। जैसे द गर्ल्स, यहाँ पर मैंने गर्ल्स लिखा है, द गर्ल नहीं लिखा है, वन ऑफ द गर्ल नहीं लिखा है, वन ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, उनमें से चूज़ तो मैं एक ही कर रहा हूँ, उन लड़कियों में से एक। तो एक चूज़ किया तो भाई वो अब क्या लगेगी, सिंगुलर। हैज़ कम, हैव कम नहीं आएगा, उनमें से एक लड़की आ गई है, आई तो एक ही है तो सिंगुलर लगेगा। समझ रहे हो ना कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका है आज का अंतिम रूल। क्या है देखो, प्लूरल नाउन तथा प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो उसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखो मैंने कहा था अभी ईच जहाँ पर भी आएगा उसका सिंगुलर वर्ब लगेगा था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया ना, प्लूरल हैव लगा दिया। ये क्यों लगाया, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। तो जो प्लूरल वी है ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है ना, बहुवचन है, वी हम। तो इसके बाद अगर मैं ईच एवरी किसी का भी यूज़ कर रहा हूँ, खासकर ईच का, सॉरी ईच एवरी नहीं, अगर किसी भी प्लूरल प्रोनाउन जैसे कि वी, हम, वी प्रोनाउन है ना ये, इसके बाद मैं ईच का प्रयोग कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने कहा था कि ईच अगर जहाँ पर भी आएगा सिंगुलर हो जाएगा, नहीं। अगर उससे पहले जो ईच है उससे पहले अगर मैं कोई प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ कर रहा हूँ, तो जो पूरा बनेगा ना वी ईच, इसको हम एज अ प्लूरल कंसिडर करेंगे, इसको हम प्लूरल मानेंगे। अगर प्लूरल माना तो भाई तभी तो हैव लगाया मैंने। वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स अवर नेशन। ठीक है, हम सभी की हमारे नेशन के प्रति एक ड्यूटी है, इसका मतलब ये है। समझ लो क्या कह रहा हूँ। नॉर्मली ईच को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर कोई प्रोनाउन आ गया या नाउन आ गया प्लूरल, जैसे वी प्लूरल है, तो इस पूरे को हम कंसिडर करेंगे क्या, प्लूरल, और उसके बाद वो अब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल लगेगी। ठीक है ना। अगर इतने में किसी को डाउट है तो पूछ लो, बाकी आज का सेशन इतना ही होगा। और जो सुबह टेंस वाले हैं, ठीक है ना, टेंस वाले मुझे एक बार बता देना कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं एग्जैक्टली, तो उनका भी इसके आगे मैं 2-3 स्लाइड्स बना दूंगा रोज डेली का कुछ टेंसेस डाल के ना, क्योंकि आज मुझे कंफर्म नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट है। जो भी ये वीडियो देखेगा, देखेंगे सारे, तो मुझे ये बता देना कि सुबह 9 बजे टेंस कहाँ तक हुए हैं। टेंस मैं उसके आगे कंटिन्यू करूँगा इससे आगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही।